हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके हाजिर हुआ हूँ कि बीपीएड फर्स्ट ईयर 2025-26 में पीएफटी की डिटेल। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नॉर्म्स नहीं है कि कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको कितना जंप करना पड़ेगा, कितने मिनट में रेस लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा अगर आपने एडमिशन लेनी है, अच्छी मेरिट बन रही है। क्योंकि कई 2 साल से देखा जा रहा है कि इस साल भी जो पिछले 2024-25 में अच्छी खासी मेरिट गई थी, तो इस बार भी उम्मीद है कि उतनी ही मेरिट जाएगी जितनी पहले गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि ये जो इवेंट्स हैं, जैसे 50 मीटर डैश, मेडिसिन बॉल थ्रो, ब्रॉड जंप, 800 मीटर रेस और सिटअप्स, ये इस सीरियल वाइज ही होते हैं। ये पिछले साल ऐसे ही हुआ था। सबसे पहले होती है 50 मीटर डैश। इसमें आपको ग्रुप बनाए दिए जाएंगे, 2 3 या 4 5 इतने पर्सन होंगे जो आपके साथ भागेंगे। तो इस सबसे पहले आपकी 50 मीटर डैश होगी। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन आपको सबसे अच्छे से अच्छा करना है। जितने जल्दी से अच्छा कर पाओगे उतना ही आपके पॉइंट होंगे। सपोज करना जितना जोर से, मतलब जितना आप अच्छे से भाग पाओ उतने ही आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट मिलेंगे। तो उसके बाद है मेडिसिन बॉल थ्रो। इसमें क्या होगा, आपको बॉल थ्रो करनी है। 3 kg की मेडिसिन बॉल होगी। तो उसको क्या करना है, आप जब थ्रो करना है उसको फ्रंट से बैकवर्ड करना है। मतलब आप अपने पैर से खड़े होके स्विंग कर सकते हो। स्विंग करते हुए हेड के ऊपर से पीछे की तरफ फेंकना है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको अपने दोनों पैर, जब आप फेंक रहे हो, जब बॉल रिलीज़ कर रहे हो, उसके बाद आपके पैर वहीं स्टेबल रहने चाहिए। दोनों टो टच होने चाहिए ज़मीन के साथ। पैर हिलेगा तो उसको फॉल मानेंगे, फिर से थ्रो कराएंगे। तीन चांस देते हैं, इससे ज़्यादा चांस नहीं देते। तो आपको ध्यान रखना है जब बॉल थ्रो कर रहे हो स्विंग करके, तो बैकवर्ड करना है। और इसके ये ध्यान रखना है कि दोनों टो टच होने चाहिए, टच रहने चाहिए जब तक बॉल गिर नहीं जाती, जब तक वो आपको बोलते नहीं कि अच्छा ठीक है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप में क्या करना है, आपको एक जगह खड़े होके जितने ज़ोर से पुश करोगे बॉडी को आगे फेंकना है, और जितने से ज़्यादा डिस्टेंस कवर पाओगे। जो जंप कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपको बैक नहीं आना है। इससे ये इसका अप्रॉक्स नॉर्म्स तो नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स बच्चे 2:40 2:30 इतना लगा रहे थे। तो अप्रॉक्स जिन बच्चों ने 2:40 के आसपास या 2:20 से ऊपर लगाया है ना, उनका चांसेस होते हैं। लेकिन रिटन में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्रॉड जंप। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आपकी 800 मीटर रेस होगी। जब आपका ब्रॉड जंप हो जाएगा तो आपके ग्रुप बना दिए जाएंगे, तो उसके बाद बिठा दिया जाएगा। ग्रुप में हो सकता है 7-7 8-8 भगाएँ। लेकिन ये नोट करना, ये 400 मीटर का ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर घास है। तो आप जूते भी ऐसे लेकर आना जिसकी ग्रिप अच्छी हो। और ये आपको 200 मीटर का ग्राउंड बना दिया जाएगा। उसके ग्राउंड में, नॉर्मल ग्राउंड में, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल का ग्राउंड होता है, उसमें घास होती है, ऐसे ही है। ये भी 200 मीटर में ग्राउंड में लाइनिंग कर दी जाएगी। आपको इसमें भगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपके जूते अच्छे होने चाहिए, और जो या नंगे पैर लगा रहे हो तो ये भी ध्यान रखना कि फिसलन ना हो, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम है तो घास गिल्ली ही रहती है। तो आप ध्यान रखना कि जूते ऐसे लेके आना। स्पेक्स डाल सकते हो या फुटबॉल वाला स्टड भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपने रखना। इसका टाइमिंग तो अप्रॉक्स नहीं पता, लेकिन कई बच्चों ने एक्सीलेंट भी लगाया था, कई बच्चों ने 2 मिनट भी लगाया था, कोई 1:55 वाला भी था, 2-4 थे। तो लेकिन मोस्टली बच्चे 2:30 2:40 2:50 इतना लगा रहे थे। तो आप मान के चलना कि आपका जो अब 2:25 में लगा रहे हो तो बेस्ट हुआ आप। कई बच्चों ने तो 2:15 तक भी लगाया, तो कई बच्चे 3 मिनट वाले भी थे। तो गर्ल्स का ऐसे होता है 3 मिनट के आसपास ही, तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो आप यह ध्यान रखना कि आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए अगर आपने एडमिशन लेनी है। मार्क्स अच्छे होंगे तो टाइमिंग, ये फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उतने ही मिलते हैं, 40 मार्क होते हैं टोटल। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, 800 मीटर के बाद आपकी सिटअप्स हो जाएगी। तो सिटअप्स तुरंत ही ले लेंगे, टाइम नहीं देंगे आपको। मतलब मुश्किल से 1 मिनट का भी नहीं मिलता टाइम। तो आपको अंदर जाना है, जिम्नासियम हॉल होगा, तो वहीं आपके सिटअप्स हो जाएंगे। तो सिटअप में ध्यान रखना है कि आप 1 मिनट में लगा रहे हो। ऐसे तो वैसे स्टार्टिंग में तो पार्टनर नहीं दिए थे पकड़ने के लिए लेग्स, लेकिन बाद में पार्टनर दे दिए गए थे। वही होंगे जो आपके पीएफटी वाले होंगे साथ में, आपके ग्रुप वाले, वही आपके पैर पकड़ेंगे और उससे अपने सिटअप लगाना है। सिटअप में यह देखना, दोनों हाथ लॉक होने चाहिए पीछे, फिंगर्स आपस में। और जब नीचे जा रहे हो ना सिटअप लगाने के लिए पीछे, तो आपके ना दोनों एल्बो
टच होनी चाहिए, बोर्ड लगा है तो वो नीचे बोर्ड टच होनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए, नहीं तो काउंट नहीं किए जाएंगे सिटअप्स। पिछले साल भी कई बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने अप्रॉक्स 60 55 लगाए थे, लेकिन 5 5 10 10 कम हो गए थे, क्योंकि उन्होंने यह हाथ का लॉक छोड़ दिया। मतलब जो फिंगर्स होती हैं उनके लॉक करके रखना होता है सर के पीछे। और यह ध्यान रखना कि जब पीछे सिटअप लगा रहे हो, जब पीछे जा रहे हो नीचे, तो आपके दोनों एल्बो टच होनी चाहिए नीचे, और ऊपर भी आते वक्त जब ये घुटनों को टच करना चाहिए, तो नी को टच करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है सिटअप्स की। और ऐसा नहीं है कि आप 800 मीटर लगा कर आ रहे हो तो आपको रेस्ट मिल रही है, नहीं, तुरंत ही ऐसा मान के चलो, तुरंत ही 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सिटअप स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। और सिटअप्स में ये ध्यान रखना कि आपके दोनों करेक्ट होने चाहिए। सिटअप्स लगाते हैं आप तेज़ लगा रहे हो ठीक है, लेकिन आपके अच्छे वाले होने चाहिए कि हाँ एल्बो भी नीचे टच होनी चाहिए और ये लॉक होने चाहिए फिंगर्स आपस में आगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि हाँ मतलब कितने कितने मार्क्स तो चलो आपको उस हिसाब से मिलेंगे जैसे आप इवेंट करोगे, लेकिन मैं आपको इवेंट के डिटेल बता देता हूँ कि आपको कितने से कितना अप्रॉक्स लगाना चाहिए, तो आपको अच्छी एडमिशन हो जाएगी, मतलब अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे पीएफटी में। तो सबसे पहले आता है 50 मीटर डैश। 50 मीटर डैश में आपको अप्रॉक्स 6 से 8 के बीच में अगर लगा रहे हो, लड़कियों के बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ, लड़कियाँ 8 9 इतना लगा रही हैं और लड़के 6 कुछ लगा रहे हो, तो आपके अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो 6 या उससे कम होंगे बच्चे, कई काफ़ी होते हैं उससे कम भी लगाते हैं, तो आप 6 से कम लगाओगे तो डैश में ये अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे डैश में 50 मीटर। तो उसके बाद होती है आपकी मेडिसिन वॉल थ्रू। मेडिसिन वॉल थ्रू में आपको थ्रो में ये करना है, आपको अच्छे से स्विंग लेके मारना है और दोनों पैर नीचे टच होने चाहिए ज़मीन पे। तो इसका थ्रो अप्रॉक्स मैंने देखा जाए तो 7 मीटर से ऊपर थ्रो करना है बॉयज़ के लिए। कई बच्चों ने तो 12 से 15 भी किया, लेकिन आपको क्रॉस करने का 7 से ऊपर करना है। तो लड़कियों के लिए भी इतना ही है, 5 से 7 इतना। तो इतना थ्रो करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मेडिसिन। 50 मीटर डैश के बाद मेडिसिन होगी। मेडिसिन के बाद आपका ब्रॉड जंप होगा। ब्रॉड जंप में इतना देखा जाए तो लड़कियां एक 70 या एक कुछ ऐसे लगा रही थी। तो ये इतना अप्रॉक्स मान चलो आपको 1.5 मीटर से ऊपर अप्रॉक्स 2 मीटर के आसपास मारना चाहिए लड़कियों को, और लड़कों को 2 से ऊपर मार रहे थे लड़के, कई 2.45 भी मार रहे थे, कईयों ने तो 3 भी मारा है ब्रॉड जंप अच्छे बच्चे। तो आपको मानना है कि 2 से 2.20 या 2.20 के आसपास या 2.20 से ऊपर मार रहा है ब्रॉड जंप, तो अच्छी बात है। उसके बाद आपका थोड़ा टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका ब्रॉड जंप के बाद आपको क्या कराया जाएगा, 800 मीटर। 800 मीटर रेस होगी, उसमें भी 7 8 बच्चे दौड़ाए जाएंगे। लड़कियां भी ऐसी, लड़कियां भी इंक्लूड होती हैं, लड़के भी होते हैं। लड़कियों की लेकिन अलग टाइमिंग होती है, लड़कों की अलग। तो आपको भगाया जाएगा। तो वो 200 मीटर का ग्राउंड है, ध्यान रखना। घास होगी, फिसल भी हो सकते हैं क्योंकि बारिश होती रहती है, तो इस बारिश का मौसम है। तो नेक्स्ट आपको जब 800 मीटर लगेगी तो 200 मीटर का ग्राउंड है, मार्क किया जाएगा। तो उसकी टाइमिंग भी अप्रॉक्स कई बच्चों को 2:10 भी आई है, 1:55 भी आई है। तो आपको अप्रोक्स मानना कि 2:20 या 2:50 से पहले लड़कों के लिए अच्छा रहेगा। 2:50 से 2 मिनट 50 सेकंड से पहले अच्छा रहेगा। लड़कियों का अप्रॉक्स 3 तक भी चला जाता है, तो ऐसे ध्यान रखना। 3 के ऊपर भी चला जाता है। तो ये मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स अच्छे तो फिजिकल में भी आपको अच्छे कम मिल गए तो अच्छे मेंटेन कर लोगे। तो नेक्स्ट होता है 800 मीटर के बाद तुरंत ही होता है आपका सीटअप्स। सीटअप्स में बहुत ध्यान रखना। सीटअप्स में बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं तेज लगा दूंगा तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, आपको ये ध्यान रखना कि आपका एल्बो भी नीचे टच होनी चाहिए और घुटनों पे भी टच होनी चाहिए। हाँ, आपके पार्टनर मिल जाएगा एक आपको पैर पकड़ने के लिए कि हाँ आपको हिलने नहीं देना, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वो एक भी आपकी गलती होगी तो काउंट नहीं करेंगे। जितने अच्छे होंगे उतनी काउंट करेंगे। ऐसा देखा गया, कई बच्चों के 50 लगे हैं और 40 काउंट हो रहे हैं, क्योंकि उनको मिस्टेक्स हो रही हैं। एल्बो टच नहीं हो रही ग्राउंड से, और ऊपर आते वक्त हाँ फिंगर्स भी हिल रही हैं, तो वही फिंगर लॉक करके रखना है, यह ध्यान रखना। तो और आने का है तो मैं अगले थोड़े से शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको स्टे कहाँ करना है, थोड़ा सा ये आसपास है तो, और फिर पीएफटी कहाँ होगा, थोड़ी लोकेशन बता दूंगा मैं। तो ये ध्यान रखना कि ये सब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके लेके आना। हाँ, एक स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी हो स्पोर्ट्स का ज़रूरी लेके आना है।